रविंद्र जडेजा ने भी अब 100 कैचेस की अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया और विराट और शर्मा की लीग में और क्लब में वो अब शामिल हो गए हैं। सो व्हाट डू यू से उनके अंदर कोई इतना पोटेंशियल नजर आ रहा है कि आगे कुछ ऐसी लेगेसी कायम कर सकते हैं या बना सकते हैं? बिल्कुल, 1000 रन भी तो बनाए, ये भी तो बताएं। जडेजा जडेजा असल में ये वो जडेजा को हम अपनी इस्तिलाह में उसको ये कहते हैं कि ये भाभी जी चला रही हैं इसको। भाभी जी मतलब आपको पता ही, वो शायद ना पता हो, चले मैं बता देता हूँ, उनकी एमएलए भी हैं वो वहाँ पर, और जो रूलिंग पार्टी है उसकी मिनिस्टर भी हैं वो। और मैं हमेशा ये समझता हूँ कि यार जब जब जडेजा को ज़्यादा मौके मिलते हैं, कहीं ना कोई जैक होता है, मगर वो कहीं ना कहीं परफॉर्म करता है। इंडिया के लिए उसकी बड़ी फतवाहत ना हो, मगर चेन्नई सुपर किंग्स के लिए वो डिवोटेड है, डेडिकेशन के साथ करता है। लास्ट ईयर वाला भी अगर आप देखें तो उसी की वजह से चेन्नई एक मकाम पे खड़ा हुआ। इस बार भी देखें, यानी लास्ट मैच भी देख लें तो 3 ओवर 18 रन उसका वही है। कल वो धोखा देते हुए भी नजर आया, धोनी से तफरी भी कर रहे थे वो कि पहले आ गए फिर वो धोनी आया बाद में, तो वो सारी ड्रामेबाजी। तो मैं जडेजा को अगर आप यूँ देखें, इंडिया की किसी भी फॉर्मेट के अंदर वो फिट होता है, भले वो परफॉर्म करे ना करे, वो कहीं ना कहीं फिट होता है। वो तो फिर हमारा ही वाला सिचुएशन हो गई ना कि ये नजर 100 कैच की बात की आपने, वो नहीं लेगा तो आप लेंगे क्या? बहुत पुराना पापी है, तेरे मैचेस भी तो खेल चुका है, जब भी तो 100 कैच ले रहा है, 100 विकेटें, 1000 रन, उसे तो सब कुछ। आपको पता है विराट कोहली से बड़ा है उम्र में बड़ा है। चले एज इज जस्ट अ नंबर, यू नो, जो परफॉर्म करता है उसी का नाम है। नहीं, तजुर्बा बताने के लिए लाया हूँ ये बात। अच्छा, वो 37 का हो गया ऑलमोस्ट। रविंद्र जडेजा अपनी लुक से लगता नहीं है, ऐसा लगता है कि ही इज अराउंड 33 और 34। या फिटनेस अच्छी, असल में गेम खेल रहे हैं ना वो, उनको ये नहीं है कि मामू ने बिठा दिया है कि बस तुम अब खेलते रहोगे, नहीं ऐसा चक्कर नहीं। और इंडिया के अंदर तो उसकी कारकर्दगी हमेशा से बड़ी मैटर करती है। मुझे कभी कभी इख्तिलाफ होता है कि अब नाउ यू आर द मोस्ट सीनियर प्रो, तो अब तुम्हें जो है वो भारत के लिए जो है विद द बैट, मैं खुसूसन कहता हूँ ओवरसीज जाके वो 80-100 करके मैचेस जितवाने चाहिए। देखिए 150 करोड़ में अगर 11 खिलाड़ियों में उसका नाम आता है तो यकीनन कम्पिटिटिव गेम खेल रहा है वो। तो आगे कुछ पोटेंशियल है कि भाभी की फरमाइशें अपनी जगह, लेकिन वो खेल भी आगे तो वो बच्चे संभालेंगे अपने रिटायरमेंट के बाद। अच्छा, सीएसके वर्सेस केकेआर जो हमारा मैच हुआ है उसके अंदर केकेआर ने सरेंडर कर दिया सीएसके की बॉलिंग के लाइन। व्हाट डू यू से? क्यों किया? पिच तो सोलर साइड पे विकेट थी, आउट हुए, काफी टर्न्स भी थे पिच के अंदर। पार हिटर नहीं, जडेजा नहीं अच्छी बॉलिंग की। जब जडेजा आए तो उन्होंने ओवर में 2 विकेटें ली। हालांकि कोई रॉकेट साइंस नहीं थी पिच पे, कोई ऐसा रैंक टर्नर एक वर्ड होता है कि बॉल ऐसे पड़ के ऐसे निकले, रैंक टर्नर नहीं था कि आधा गज। जडेजा को अब रिवर्स मार रहे हैं लोग, वो जो नया इनकी सेंसेशन है रघुवंशी बच्चा, वो रिवर्स मार रहा है। नारायण क्या आउट हुआ, वरना 4-5 ओवर में वो 10 ओवर खेल रहे थे। अचानक श्रेयस अय्यर का खराब मेथड था, कंपेटिटिव रन्स नहीं कर सके वो, 160-65 रन्स कर देते, बिल्कुल ही डिफरेंट बॉल गेम हो जाता। लेकिन चेन्नई में हराना बहुत सारी टीमों के लिए बड़ा मसला होता है। इस तरह के फंसे हुए ट्रैक्स का बादशाह है महेंद्र सिंह धोनी, उसको मालूम है यहाँ गेम कैसे चला।